श्री सद्गुरु भगवान की जय। आइए हम लोग सुनते हैं संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण की कथा। हम लोग इस नवरात्रि में 10 दिन श्रवण करेंगे और इस कथा का आनंद लेंगे। यह मार्कंडेय पुराण 280 पेज का है। इसमें माता जी के चरित्र का वर्णन किया गया है और भी बहुत सारे प्रसंग इसमें आते हैं। मार्कंडेय पुराण, आइए हम लोग श्रवण करते हैं इस मार्कंडेय पुराण का। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ 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 श्री अम्बे माता की जय। ॐ यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्या मासाद्यवन्दितमतीव विविक्तचित्तौ तत्त्वपुनातु हरिपादसरोजयोग्मा विलङ्घितभूर्भुवस्व आयात्सवः शकलकल्मषभेददक्ष्मा क्षीरोदकुक्षिपणिभोगनिविष्टमूर्ति श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकराल सिन्धुप्रणित्यमिव यस्य करोति संगात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव व्यासं ततो मधुरेत। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, हे भगवान, हे महात्मा, व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधुवाद से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताई गई है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध है
और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार की एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमार की कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका विवाह भी नहीं हुआ और पांडव जैसे वीर जिनकी रक्षक थे अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। तब मार्कंडेय कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः इसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। हे जैनिमी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ हैं। तत्व ज्ञान तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें उनसे पूछो। जैनिम ने कहा, हे ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्य के समान हो। पक्षी होकर ही उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे कहलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कैसे हैं जिनके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुने, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठे जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। इस बातचीत के प्रसंग में इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, हे देवर्षि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, यहाँ नृत्य करे। रंभा, मिश्र, केसी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसका नृत्य देखिए। इंद्र की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोग में जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं
एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुण में सबसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। नहीं, इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वह अज्ञानपूर्वक विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछ लो, वे ही बताएंगी कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। इसके बाद उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहा, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। यह उन अप्सराओं में एक का नाम था वपु। उनके मन में मुनियों को विचलित कर देने वाली गर्व थी। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़े को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखलाऊंगी। अपने कामवान के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी। उनके काबू में के बाहर कर दूंगी। यूं कहकर वपु हिमालय पर्वत पर गई, जहां महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उनकी वाणी में कोकिला के कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदु भाषिणी वाला संगीत की तान छेड़े हुई थी। उसे देखकर महर्षि अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमरस हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार कहते हैं, हे आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्ग लोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इससे विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए हुए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकण धारण करने वाले उस मानिनी अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विश्रुत गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए और वहां जाकर वो तपस्या करने लगे। सुक्रीस मुनि के पुत्र के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण मार्कंडेय जी कहते हैं, हे जैनी में अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र सूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी 2 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम था कंक और दूसरे का नाम था कंधर। कंधर के ताक्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि की शाप से दग्ध हो
पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहाँ कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। भावित व्यक्तावश वह पक्षिणी उस युद्ध में प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भरा गया हुआ है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी, अतः वे फूटे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रूई के ढेर पर पड़े हों। उस अंडे के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बंधन बाणों से आघात से कट गया। यद्यपि वह अंडों के समीप ही गिरा, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर समीक नाम के एक सन्यासी महात्मा गए। उन्होंने वहाँ चिड़ियों के बच्चे की आवाज़ सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि नीचे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि समीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि समीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उनकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरों, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? न जाओ, लौट आओ। अरे शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता की इच्छा के अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण न हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छानुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्र से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ, वे भी यमराज के बस में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले जाते हैं। निरंतर योगाभ्यास से प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सकते हैं। पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार संबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। वह वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर न सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानव को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए।
तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्ति बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखलाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके साथ ही घंटों का भी टूट पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछौना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत है। हे विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक है। यूं कहकर समीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इस पक्षियों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय न हो। ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह सत्य पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर, समीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहाँ भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भौरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने की जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। हे विप्रवर, जैनिम मुनि श्रेष्ठ समीक प्रतिदिन अन्न और जल लेकर तथा 100 प्रकार के रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उनको देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि समीक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ महर्षियों के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरण में मस्तक झुकाकर तत्पश्चात बोले, हे मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन, जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोग की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ज्ञान भी हो गया है, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। तब महर्षि समीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षियों शावकों की यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी, तब उन्होंने बड़ी कौतूहल पूर्वक, कहते हैं, उनके शरीर में रोमांच हुआ। उन्होंने पूछा,
बच्चों तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है? पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या कारण है? तब पक्षी कहते हैं, हे मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बुरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्ति व सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते थे और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे में उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदार चित्त महात्मा मुनि श्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, हे विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। हे महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता हूँ, वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ और मूर्छित हो गया हूँ। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यूँ कहकर द्विश्रेष्ठ सुकृष ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, हे मुनि, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। तब ऋषि कहते हैं, कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था जान पड़ता है। जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता, अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता है। जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यूँ कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष ने अपने 4 पुत्रों को शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्रों, यदि तुम लोग के विचार से पिता परम गुरु है और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरी वचन का पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोग बड़े आदर के साथ कहे, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। तब ऋषि कहते हैं, यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस के भक्षण से इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई, हमारे शरीर में कंपन और मन में भय सा छा गया। हम सहसा बोल उठे,
इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है? अतः हम लोग यह काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बात सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते, अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। इससे यूँ कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की और दैहिक संस्कार विधि पूर्वक की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, हे खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया। पक्षीराज जब तक अपने सत्य का परिपूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान में भी वह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होती है। एतावदेव विप्रस्य ब्रह्मणत्वं प्रचक्षते यावत् पथगजात्यग्र यस्व सत्य परिपालनम न यज्ञै दक्षिणावद्भिः तत पुण्यम प्रपद्यते महत् कर्मणान्येन वा विप्रैर्यत् सत्य परिपालनात्। महर्षि यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, हे विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से अपने प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यूँ कहकर जब इंद्र चले गए तब हम लोग क्रोध में भरे हुए महामुनि पिता के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहे हम लोग, हे प्रभु, हे तात, हम मृत्यु से डर रहे थे। हे महामते, आप हम दिनों के अपराध को क्षमा करें। हम लोग को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीव और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहीं हमारी इतनी आसक्ति है। हे महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु हैं। इससे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा की इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसके खंभों का काम देती है। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर के 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नारियों इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान हैं। उनके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में बैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं
जो उन राजा का नाश करते हैं, उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजे खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। इसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्यान्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में रख के करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। और मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पूर्वासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाली है। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोग पर आप प्रसन्न होइए हे मुनि श्रेष्ठ। यह जो शाप आपने दिया है वह हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त न हो। तब ऋषि कहते हैं, हे पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठ बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा है वह कभी मिथ्या नहीं होगा, कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ दैव को ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैव ने मुझसे बलपूर्वक यह आयोजन कर्म करा डाला है, जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। हे पुत्रों, तुम लोग प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तिर्यक योनि के जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा, तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में दैववश पिता ने हमसे श्राप दे, तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। हे द्रुश्रेष्ठ, यही हमारी पक्षी योनि की में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे दैव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा दैव के ही अधीन है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों से पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज है जो अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए हैं। तदंतर महात्मा समीक के अत्यंत प्रसन्न होकर
उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वत में श्रेष्ठ विंध्यगिरी पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। इस प्रकार धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर मार्कंडेय जी कहते हैं, हे जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि की इस तरह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे वहाँ गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ करते हैं। जिस अक्षर का कंठ तालु आदि जो स्थान है जिसका वहीं से उच्चारण हो रहा है, बोलने में भी कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक भी नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग कर रही है। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधव जन मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं वे सभी साथ छोड़कर चली जाती है, परंतु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती है। बंधो वर्गस्तथा मित्रम यच्चेष्टम परम गृहे त्यक्त्वा गच्छन्ति तत्सर्ग न जहाति सरस्वती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष से भरकर बोले, हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता के अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, इसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वदा दैव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मार कर भी दूसरे के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरे के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाले विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी है। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव। इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोग को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदंतर उन धर्मात्मा पक्षियों के पाद्य और अर्घ्य के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके तब पक्षियों ने कहा, हे ब्राह्मण,
आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमल का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सींच कर शांत हो गई। हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो हैं ना? आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष तथा लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण, इन सब की कुशल तो है ना? इस पर कोई संकट तो नहीं? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बतलाइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आप इस नेत्रों के अतिथि हुए। तब जैमिनी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभाग शास्त्र में कई संदेह है, महाभारत के शास्त्र में कई संदेह हैं। उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया। मेरे पूछे जाने पर उन्होंने कहा, विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं, वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों के पूर्ण रूप से सुनकर उसका विवेचन करें। तो पक्षी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निशंक होकर सुने। विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग तथा और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास पुराणादि हैं, उस सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है, तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़ती है उसे निर्भीक होकर पूछिए। तो जैमिनी बोले, हे पक्षियों, आप लोग का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र हुए, जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था। समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा संदेह है। आप लोग इसका निवारण करें। तब पक्षीराज कहते हैं, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं, उस भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिससे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है। इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिसके भीतर इसका संचार होता है, उस परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋक, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं,
उस आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही वाण से पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञिकों के यज्ञ का विनाश नहीं करते, उस भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्यान करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है, वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृता। ब्राह्मण वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपाद नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है, वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उन दिव्य स्वरूप का ही नाम वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उनका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी संसार में जब जब धर्म का क्षय और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने को यहाँ प्रकट करती है। पूर्व काल में वह बारह रूप धारण करके अपने थुथुन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाई मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर हिरण्य कश्यपु का वध किया और फिर विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान के मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इस तरह भगवान की यह सात्विकी मूर्ति भी भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया गया कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे। इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनकी तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने
मस्तक के एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोकों में मेरे पराक्रम को देखे वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूं कहकर क्रोध में लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम दी। फिर तो वह होम कुंड से वृत्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब ओर आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृत्तासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तर्षियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित की साधना में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्तासुर में मित्रता करा दी। इंद्र के संधि की शर्त का उल्लंघन करके जब वृत्तासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग लावण्य जो बड़ा ही मनोहर था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों में के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ किया। हे महामुनि, उस दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं ने कुलों में देवराजों को जीतने की इच्छा रखने वाली अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंत यह पृथ्वी पाप से भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं का दिव्य सभा है, यहीं वहाँ पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों के रहने वाले अपने खेद का कारण बतलाया। वह बोले, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दानवों की अनेक अछौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षीराज कहते हैं, पृथ्वी के योग कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमार द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे अत्यंत कुंतीमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी साची भी महाभाग कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं,
फिर इंद्र तो देवता हैं, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उसका रहस्य यह बताया गया। इस प्रकार आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है। तब पक्षीराज कहते हैं, अब आप हरिश्चंद्र का चरित्र सुनिए। पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम के प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालन, सुंदर कीर्ति से युक्त और सर्व प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनकी राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजावर्ग में लोभ, धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी कि जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों का कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूँ कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कर्म के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाले रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी है और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी है। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिस विद्याओं का साधन करते हैं वे इसके भाव से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही है। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश में युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़ों की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्री के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थरथर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। अब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरण में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, यह मेरा धर्म था प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। हे मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करनी चाहिए। हे धर्मज्ञ, राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे
और धनुष उठाकर युद्ध करे। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम्हें धर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसके साथ युद्ध करनी चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो रही हो ऐसा अन्य मनुष्य को भी दान देना चाहिए, भयभीत प्राणी की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहिए। तब विश्वामित्र कहते हैं, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं कि महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त होकर कहा। राजा कहते हैं कि भगवान, आपको मैं क्या दूं, आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु होगी तब भी मैं दे सकूं, ऐसा समझिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजानों सहित राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने साथ पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है, परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई भी चिन्ह नहीं था। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा। हरिश्चंद्र कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए हैं, फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करघनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यही छोड़कर तुम वल्लक लका वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। दातव्यम विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृशवृत्तयः रक्षया भीता सदा युद्धम कर्तव्यम परिपन्थिभिः। तब बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहित को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक कर कहा, हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे भगवान, यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हुए हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भग्न का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। हे राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है
देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देनी चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समयानुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, इसके लिए मुझे कितने समय प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बतलाओ। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। तब पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। अपने पीछे अपनी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे, हे नाथ, हे नाथ, हम पीड़िताओं का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? हे राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले, हे राजर्षि, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चले। हे महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपकी मुखार बिंदु रूपी सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन सौभाग्य प्राप्त होंगे। आए, जिन महाराजा के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद में लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हा राम, हाय राजन, मनोहर भौं चिकनी त्वचा तथा ऊंचे नासिकाओं से सुशोभित अपना सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से दूषित एवं क्लेश युक्त होकर न जाने कैसे दशा को प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, ठहर जाइए, यहीं अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। हे नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि क्यों लेना है, क्या लेना है? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हे नाथ, महाराज, इस प्रकार आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम सब भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराजा आप हैं वहीं हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकग्रस्त हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा, तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़ फाड़ कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठ और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जोर जोर से खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। उस राजकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराजा हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह रहे थे, भगवान, जाता हूँ,
उनके मुख से तो कोई बात ही नहीं निकल सकी। इस प्रकार परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसके यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुसार विनय से प्रसन्न होकर उन मुनियों ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से उनका विवाह नहीं हुआ। हे जैमिन, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें आपसे बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हैं? तो जैमिनी कहते हैं कि आप लोग की क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई है। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो हे महात्मन, बहुत बड़ा कष्ट उठाया श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? तब पक्षी किहन कहते हैं, विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए रानी शैव्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी में के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख में पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, हे मुने, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत है, इसमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उक्त अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो इसके लिए भी आज्ञा दीजिए। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आज 1 मास पूर्ण हो गया, यदि आपको अपनी बात स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, हे तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, इसमें आधा दिन शेष है, इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देर नहीं होगी। तब विश्वामित्र बोले, महाराज ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा, यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यो कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं या इन अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचना, किसी की दासता स्वीकार कर लूं, बस अपने को बेचना ही ठीक है, ऐसा
मन में विचार कर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी नेत्र से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, हे महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह श्मशान की भांति त्याग देने योग्य है। हे नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। बतलाया गया है जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधना बताया है। इसी प्रकार जिसका मन अपने बस में नहीं है, ऐसा पुरुषों को पतन के गर्त में गिरने के लिए असत्य को ही प्रधान कारक बताया गया है। त्यज्य चिंतम महाराज स्वसत्य मनुपालय श्मशान वद्धर जनियो नर सत्य बहिष्कृतः नातः परतरम धर्म वदन्ति पुरुषस्य तु यादृशम पुरुषव्याघ्र स्वसत्य परिपालनम। कीर्ति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी सैबिया फूट फूट कर रोने लगी। तब हरिश्चंद्र कहती है, हे कल्याणी, यह संताप छोड़िए और जो कुछ कहना है वह कहिए। तब रानी कहती है, हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझको बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है कि तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रानी अत्यंत दुखित हो बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, यह किसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने के योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, किसने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्दैव, इस महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैव्या पति के दुखों को असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच महातपस्वी विश्वामित्र भी वहाँ आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखकर उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, हे राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्ववक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य ही पृथ्वी टिकी है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध सत्य ही भारी सिद्ध होगा। हे राजन, इसलिए यदि
आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही मैं शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे, सोचने लगे, हाय मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, हे नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शापाग्नि से दग्ध होना पड़ेगा। जब पत्नी बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, हे कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूँगा। पत्नी से यूँ कहकर व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, ओ नगरवासियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राण से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोलो। इस असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुआ हूँ तभी तक बात कर लो। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी को कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले कर दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। उस समय ब्राह्मण ने राजा के वल्लक वस्त्र में उन धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस तरह दशा में देखकर बालक रोहिताश्च रो उठा और हाथ से उनका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा जाओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई, तुम राजा पुत्र हो, मेरे स्पर्श नहीं करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाते हुए देख बालक रोहिताश्व माँ मार कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब ब्राह्मण ने क्रोध से भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माता को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ा अभागिन हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। तब ब्राह्मण बोले, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले कर दो। यूं कहकर उसने पूर्ववत राजा को उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो उठे और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है। जिसके हाथों में उंगलियां अत्यंत सुकुमार है, वह सूर्य से उत्पन्न मेरे बालक आज बेच दिया
सूर्यवंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हा प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, मुझ नीच से अन्याय से तुझे दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती है, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र का इस प्रकार विलाप करते देख ब्राह्मण उस दोनों को साथ ले ऊंचे वृक्ष और गृह आदि की ओट में छिप गए। वहाँ बड़ी शीघ्रता से चले गए। तदंतर विश्वामित्र वहाँ पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक नंदन मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रिय धम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरा महान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का निर्मल ब्रह्मण्यत्व का उग्र प्रभाव तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र कहते हैं, हे भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस तरह इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्देशतापूर्वक निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उसके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने उस समय विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाया, जो मनुष्य मुझे धन से खरीदकर दास काम लेना चाहता है, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रहा था। निवृत्त आकार, रूप, बदन, दाढ़ी, मूछे बढ़ी हुई और दांतें निकली हुई थी। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उनकी हुलिया थी। उससे झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ रही थी। चंडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़ी अथवा बहुत, जितनी धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चंडाल की दृष्टि क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें कर रहा था। देखने से ही अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? तो चांडाल कहता है, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगर में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्य का वध करने वाला हूँ और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र कहता है, मैं चंडाल का दास होना नहीं चाहता हूँ, वह बहुत ही निंदनीय कर्म है। सापाग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध में एक अमरस से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चंडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित हुआ है। उसे ग्रहण करके
मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा प्रदान कर। यदि तुम चंडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निस्संदेह शाप दे दूंगा। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेष आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। हे मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करूँगा। आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, यदि तुम मेरा दास है तो मैं 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे रहा हूँ। अब तुझे उसके दास हो गए। मुनि ऐसा कहने पर चंडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन अर्पण किया और विश्वामित्र धन लेकर वहां से चल दिए। राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीन मुखी पत्नी, अपने आगे दीन मुख बालक रोहिताश्व को देखकर अत्यंत दुखी में मग्न हो जाते होगी और उस समय इस आशा में कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाकर ले जाएंगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चंडालत्व की प्राप्ति, कहो यह एक के बाद एक दुख की कैसे परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना स्वच्छ सर्वस्व छीन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चंडाल के वश में होने के कारण श्मशान घाट पर मुर्दे के कपड़े पहनने लगे। संग्रह करने के लिए काम में नियुक्त हुए। चंडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दे के आने की प्रतीक्षा रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण श्मशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में रह गए। उस श्मशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारीनें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दाओं की खोपड़ी बिखरी पड़ी हुई थी। सारा श्मशान दुर्गंध से व्याप्त था। अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ों का भी वह स्थान भरा हुआ था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियां के ढेर लगे थे। सब ओर बड़ी दुर्गंध आती। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण वह श्मशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र, इस प्रकार सब के सब रोते रहते थे। उन्हें राजा को यह सब से न दिन में नींद आती थी न रात में नींद आती थी। यह इस प्रकार परमात्मा पर ब्रह्म शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी भगवान का विष्णु का नमस्कार कर, देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है, यूँ कहकर राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग जाते थे। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए लेकर विलाप करती हुए श्मशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा इस प्रकार रोती हुई वह सैब्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गया और उन्हें आशा थी कि वहाँ भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई
अपनी पत्नी को पहचान न सके और मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। सैबिया ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था, अब उनके सिर पर जटा थी, वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा के काले कपड़े लपेटे हुए थे। इस प्रकार बालक को जिसे सांप ने काट खाया था, जिसके अंग में रजो चिन्ह दिखाई देती थी, जब देखा तो उन्हें बड़ा चिंता हुआ और वे सोचने लगे कि अरे बड़ी कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा में पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर उन्हें कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहित याद आ रहा था। यदि उसकी भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया हो तो वह मेरा लड़का भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी में विलाप करते हुए कहा, हा वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख पड़ा है, जिसका कभी अंत नहीं हो पा रहा है। हा प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों ने ये बिछोह कराया है और स्त्री तथा पुत्र को भी विकवाया है। अरे तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा की है? रानी का यह वचन सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। कितनी कष्ट की बात है, वह सैब्या इस अवस्था में और वही उनके पुत्र। यूँ कहते हुए वे बड़े दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। यह अवस्था पहुँचते राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक से भयभीत, पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। इस प्रकार ये तो राजा कहते हैं, हा वत्स, सुंदर नेत्र, भौं, नासिक और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हा बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय से आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। इस दुर्दैव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। दैव रूपी सर्प ने डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी इस समय उसे भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा था। आंसू बहते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार पुत्र अब सैबिया पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी और पति और पुत्र को दोनों की चिंता से पीड़ित हो विस्मित एवं दीन हुई। रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपनी स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल ने धारण करने के योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी से कहने लगी, ओ दैव, तूने देवताओं के समान कांति वाला यह इन महाराज को चंडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग एवं स्त्री पुत्र का विक्रय कराया। इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना दिया। हा राजन, आज मैं आपके पास छत्र, झाड़ी, चावल और व्यजन
कुछ भी नहीं देखती। यह विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहारा करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र श्मशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टियों के घरे चारों ओर बिखरे हुए हैं, जहाँ मृतकों की लाशों से के चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दानों से पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अध जली हड्डियां और मज्जा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। वहाँ से ग्रंथि और गीदड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती है। यूं कहकर महारानी सैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गए तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी से विलाप करने लगी। हे राजन, यह स्वप्न है या सत्य? हे महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतलाओ। मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र कहते हैं, गर्म सांस ली और गदगदवाणी से अपने को चंडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कर सुनाई। तब यह सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार पुत्र को मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और शोक करने लगे। अपराधों का क्षमा करना। मैं भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराध को क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। हे शुभे, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। इस प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होते हैं। रानी कहती हैं कि हे राजर्षि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जा रहा है, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता में जलना प्रवेश कर जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाई, उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतर्हित ब्राह्मण, कृष्ण, पीताम्बर एवं सुग आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण कर कर इंद्र आदि संपूर्ण देवता का धर्मों का अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, हे राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवाय साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्वनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा कि हे राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र कहते हैं कि हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। हे राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चलो, जिसे तुमने अपनी शुभ कर्मों से प्राप्त किया है। इसके बाद इंद्र ने
चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वर्षा की और अकाल मृत्यु का निवारण करने वाले फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभी जोर जोर से बजाकर इस प्रकार एकत्रित हुए। देवताओं ने समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चिता से जीवित हो उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था, उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगाया और स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगी। इस प्रकार हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। तब धर्मराज बोलते हैं, हे राजन, तुम्हारे इस भाव से इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने आप को चंडाल रूप में प्रकट किया तथा चंडालत्व का प्रदर्शन किया। तब इंद्र कहते हैं, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाला उस परम धाम को चलो। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि इंद्र राजा अपने कुटुंबियों सहित ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग ही राजा का कुटुंबी है। उन्हीं की सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरी खुदवाता है और बागीचे आदि लगाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से ही किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़े हुए मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। हे देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, तो उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले। इस प्रकार ऐसा ही होगा। यो कहकर त्रिभुवनपति इंद्र धर्म और गधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र स्वर्ग लोक से भूतल पर करोड़ों विमानों का तांता बंधा दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र ने के समीप ही देवराज इंद्र ने वहाँ प्रजाजनों के, तुम्हारा सब लोग शीघ्र आओ, धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहाँ राज्य सिंहासन पर अभियुक्त कर दिया। देवताओं और मुनियों और सिद्धियों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँ के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले गए। वे पग पग पर एक विमान से दूसरी विमान पर जा रहे थे। विमानों के सहित उस अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्गलोक में नगर के आकार वाले सुंदर विमान में जो परम कोटि से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्याग है, दान का कितना महान फल है, जिनकी हरिश्चंद्र अमरावती पुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त किए। तो पक्षीगण कहते हैं कि हे जयमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री की प्राप्ति, राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति, उसके संग्राम में विजय होती है और यह कभी नरक में नहीं पड़ती।
देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्यबोध मे प्रसाद सुमुखं यद् त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः मच्छोकमग्नमनसः कोसलानगरे जनाः तिष्ठन्ति तान् पोह्याद्यं कथं यास्याम्यहं दिवं ब्रह्मत्या गुरोर्धातो भोगदः स्त्रीवधस्तथा तुल्यमेभिर्महापापं भक्तत्यागे युदाह्यतः भजतं भक्तमत्याज्य मदुष्टं त्यजतः सुखं निहनामुत्र पश्यामि तस्माच्चक्रादिवं व्रज यदि ते सहिता स्वर्ग मया यान्ति सुरेश्वरः ततोऽहमपि यस्यामि नरकं वापि तैः सह बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक् कथं संघातभोग्यं त्वं भूयः स्वर्गमवाप्स्यसि। हरिश्चंद्र उवाच शुक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं प्रभावेन कुटुम्बिनां यजते च महायज्ञै कर्म पौर्त करोति च तच्च तेषां प्रभावेन मया सर्वमनुष्ठितम् उपकर्तन न सत्यक्षे तानहं स्वर्गलिप्सया तस्मादयन्मम देवेश किञ्चिदस्ति सुचेष्टितं दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु च। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। तो आप लोगों ने इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का कथा आप लोगों ने सुना, जिस प्रकार जैमिनी मार्कंडेय जी से जिस प्रकार पूछे थे और दूरभाषा ऋषि का साप मिला था। आज प्रथम दिवस है, आपने इतने तक कथा श्रवण किया। कल के कथा में पिता पुत्र संवाद आरंभ, जीवन की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन, जीवन मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन, ये कल के कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने मार्कंडेय पुराण का वर्णन सुना। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे माता की जय। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल ओम ज्ञान भक्ति को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि आपके पास हर एक वीडियो जो भी यहाँ अपलोड हो वो आपके पास तक पहुँच सके। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। हरि हर महादेव हरि हर।